हेलो एवरीबॉडी, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी बाइनोमियल थ्योरम में ना कुछ ऑब्जर्वेशंस है, राइट। तो वो देखते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ कि a प्लस बी होल की पावर n है ना, इसको एक्सपेंड करना है तुमको, तो करो, तुम जल्दी से करो। क्या आएगा सबसे पहले? एन सी जीरो, राइट। फिर क्या आएगा? बोलो, मैंने बताया था ना, पहले a को ले लेते हैं हम लोग हर बार। तो a की पावर n, राइट। और b क्या हो जाएगा? b कुछ नहीं, जो जो ये है वही हो जाएगा, b की पावर जीरो। उसके बाद क्या आएगा? एन सी वन। फिर क्या आएगा? a की पावर n माइनस वन हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा जो यहाँ पर है वही। फिर क्या है? एन सी टू। एन सी टू में क्या आएगा? एन सी टू a की पावर n माइनस टू, राइट। और फिर इसके बाद क्या आएगा? b का स्क्वायर। फिर एन सी थ्री बोल दो, चलो एन सी थ्री a की पावर n माइनस थ्री b का क्यूब। चलो एन सी फोर भी बोल ही दो। एन सी फोर कितना होगा? a की पावर n माइनस फोर डॉट बी की पावर फोर। और ऐसे करते करते अगर मैं ले जाऊँ एन सी एन माइनस टू पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा a की पावर। अब यहाँ पे हो क्या रहा था अभी तक? जो अपर वाला था और जो लोअर वाला था, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा था, राइट। उन दोनों का डिफरेंस था वो। तो n माइनस एन, एन कट गया और ये प्लस टू हो गया। तो a का तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और b की पावर में क्या आ गया? n माइनस टू। फिर क्या आएगा? एन सी एन माइनस वन a, और यहाँ पे क्या आएगा? b की पावर n माइनस वन। फिर क्या आएगा? एन सी एन। ए की पावर तो जीरो हो जाएगा, सिंपल, तो हटा दो उसको। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सिंपल b की पावर n। तो हम b की पावर जीरो से शुरू हुए थे और b की पावर n तक पहुँच गए। ऐसे ही हम a की पावर n से शुरू हुए थे और a की पावर जीरो तक पहुँच गए। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल बाइनोमियल थ्योरम इसको कहते हैं, और यहाँ पर n जो होता है वो नेचुरल नंबर है। तो फिलहाल ये जो a प्लस बी होल की पावर n है, इसमें टोटल अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, कुछ तीन पॉइंटर्स मैंने लिख रखे हैं, उसके बारे में तुम्हें बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी होल की पावर n। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो देख लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ, तुम गिन के बताओ कितने होंगे। आई होप तो तुमने गिना होगा। तो कितने होंगे? अगर तुम एन सी से देखो ना, यहाँ पे एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला टर्म, ये रहा दूसरा टर्म, ये रहा तीसरा टर्म, ये रहा चौथा टर्म, और ऐसे करते करते एन टर्म्स हो गए। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं? ये एन टर्म्स हैं। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास एन सी जीरो नाम से भी है। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? एन प्लस वन हो गए। बोलो, ये चीज़ समझ में आ गई? तो यार ये हमारे को काफ़ी बड़ा काम कर सकती है। मतलब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये तो हमने एन के लिए प्रूव कर दिया सीधे सीधे, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब फिलहाल अभी तो हम ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए प्लस बी होल की पावर एन कितने होंगे? एन प्लस वन होंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड वी कैन जस्ट सी कि इसमें टोटल तीन टर्म्स है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ ए प्लस बी होल की पावर सिक्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? इसमें सेवन होंगे। अगर मैं लिख दूँ टू ए प्लस बी होल की पावर 999, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? इसमें टोटल 1000 टर्म्स होंगे। सही है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको रखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना तुमको? जैसे मैं बोलूँ ए प्लस बी का होल क्यूब, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ना कुछ लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर हो जाता है थ्री ए बी ए प्लस बी। तो इसको सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, एंड यू कैन सी ये कितने टर्म्स बन गए? चार हमारे अनलाइक टर्म्स बन चुके हैं, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट टर्म बन चुके हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन ए प्लस बी होल की बार एन कितना होगा? एन प्लस वन होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है। फिर क्या, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स को जरा अपने आप चेक करो, है ना। ये जो तुम्हारे सामने टर्म्स लिखे हुए हैं, इनमें जो एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे ए की पावर एन माइनस वन है, और यहाँ पे क्या है? बी की पावर वन है। इन सबका सम करके देखो, तुम्हें कुछ दिखेगा, ठीक है। तो क्या देखा तुम्हें शायद ये दिखा होगा, कि सम कांस्टेंट आ रहा है। मतलब n माइनस वन और वन को अगर तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा? n आएगा। n माइनस टू प्लस टू करोगे तो टू टू कट जाएगा, n बचेगा सिर्फ। n माइनस थ्री प्लस थ्री करोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ n बचेगा। फिर n माइनस फोर और फोर जोड़ोगे तो फिर से सिर्फ n बचेगा। यानी कि हर बार जो सम ऑफ जो सम है वो n आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका सिंपल फंडा क्या है? अगर मैंने क्या बताया था, एक जनरल टर्म कंसिडर कर लिया करो जब भी इस टाइप की चीज़ें हो। तो जनरल टर्म अगर मैंने देखो तो ये हो गया n सी, मानो मैंने बोला के, यहाँ पर कोई भी मान लिया, तो यहाँ पे हम ए जब भी लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एन माइनस के आता है हर बार ऊपर, राइट। और बी पे क्या आ रहा था? बी की बार के हो रहा था वो। सही है। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया ना यार फिर, ठीक है। जब भी तुम इनको जोड़ोगे, पहले तुमने क्या करा? पहले तुमने एन में से के हटा दिया, और फिर तुमने बी में क्या कर दिया? के को चढ़ा दिया। तो जब तुमने के माइनस कर दिया फिर के प्लस कर दिया, तो वो तो फिर एन रहना ही रहना है इसका सम, ठीक है। तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सम उसका हमेशा कोएफिशिएंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो एन के बराबर होगा, ठीक है। वो एन के बराबर होगा। अच्छा, एन क्या लिख भी सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि ये क्या चीज़ थी? यही तो डिग्री है, ठीक है। मतलब ए प्लस बी होल की पावर एन, मतलब जितने से तुम चढ़ाते हो उतना ही सम ऑफ एक्सपोनेंट आता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला देखते हैं, कोएफिशिएंट्स इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग। इनके बारे में जरा आप कुछ चेकिंग मार के देखो कि क्या हो रहा है इसमें। जो कोएफिशिएंट्स है, अब कोएफिशिएंट कौन से? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो अपने आप चेक करके देखो क्या हो रहा है भाई इसके अंदर। तो जब तुमने चेक किया होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार ये लिखा हुआ है एन सी जीरो, ये लिखा हुआ है एन सी एन, और हमको पता है एन सी जीरो और एन सी एन बराबर होते हैं।
कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, ये सब हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने आपको उसमें दे रखा है। पीएनसी में जो हमारा थर्ड लेक्चर है ना, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, उसमें मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन भी बताई थी और मैंने तुम्हें यार ये वाली भी बताई थी, एनसीआर भी बताया था वहाँ पे। पर इस पर अभी हम लोगों ने जैसे कहते हैं एकदम बढ़िया करके पीएचडी नहीं करी अभी, हर एक चीज़ का एकदम बेहतरीन वाला प्रूफ और एकदम हर चीज़ सही से नहीं करी हम लोगों ने, तो वो करेंगे, वो अब वही करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो वो करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। तो फिलहाल NC1 जो NC1 है वो NCn-1 के बराबर है, जो NC2 है वो NCn-2 के बराबर है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला बंदा है वो लास्ट टर्म के बराबर है, जो सेकंड वाला बंदा है वो सेकंड लास्ट के बराबर है, जो थर्ड वाला बंदा है वो थर्ड लास्ट के बराबर है। अच्छा, ये आ कहाँ से रहा है? तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हारा समझ दो 10C3, तो ये 10C7 के बराबर होगा ना। ये हम लोगों ने बहुत किया है पीएनसी के अंदर, पर ये ऐसा हम क्यों करते थे? क्योंकि ये इस वजह से होता था, NCR जो होता था वो बराबर हो जाता था NCn-R के। और मैंने इसका तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसको कैसे किया था मैंने बोला था नंबर ऑफ सिलेक्शन। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम n चीज़ों में से r चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हो, और इसमें तुम क्या कर रहे हो? तुम n चीज़ों में से, क्योंकि तुम r सेलेक्ट कर रहे हो यानी कि तुम n-R चीज़ें रिजेक्ट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ रिजेक्शन एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन दोनों सेम होंगे, और वो हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक तरीके से प्रूव कर दिया था, राइट। तो ये डेफिनेटली बराबर होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अब यहाँ पे तो अगर तुम 0 डाल दोगे तो NC0 किसके बराबर हो जाएगा? NCn के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला आ गया। अगर तुम यहाँ पे 1 डाल दोगे तो NC1 किसके बराबर हो जाएगा? NCn-1, राइट। तो वो तो चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि यार एंडिंग और बिगनिंग के जो कोएफिशिएंट्स है ना वो बराबर है, तो इससे हमारी कैलकुलेशन आधी हो जाती है ना, वरना हमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल अगर तुम लेना चाहो तो तुम बोल सकते हो a+b होल की पावर 5 जब हम लोग करते हैं ना, तो तुम इसके जब कोएफिशिएंट्स देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ये ऐसा होगा a⁵ होगा, यहाँ पे बीच में आ रहा होगा 5, a⁴b, कुछ इस टाइप से करते करते यहाँ पे 10 के 2 टर्म्स होंगे, फिर एक 5 आ रहा होगा, और फिर से क्या हो आएगा? 1 हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे 1 लिखा है ना, अरे a⁵ को भी भूल जा, ये तो 1 लिखा हुआ है ना, फिर ये सब भूल जाओ तुम। लिखा पहला कोएफिशिएंट क्या है? 1, आखिरी भी 1 होगा। अगर सेकंड कोएफिशिएंट 5 है तो सेकंड लास्ट 5 होगा, अगर ये थर्ड आ गया तो फिर फोर्थ वाला भी यही होगा। ये मतलब है इसका, मतलब फर्स्ट और आखिरी, फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट, ठीक है, एंड फिर बीच बीच वाले सेम हो जाते हैं। अच्छा, बीच बीच वाले सेम कब होंगे? ये सब का भी एनालिसिस हमें करना है, मतलब इसके ऊपर हमें अभी सारी बातें करनी है, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है ना, कि ये भी इस पर ढंग से तुम्हारा हाथ सेट नहीं हुआ, ये मुझे भी बताया, तुम्हें भी बताया, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग आर इक्वल। अभी के लिए बस इतना नोट डाल लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब एक और अच्छी ऑब्जर्वेशन तुम्हें दिखाता हूँ जो अपना काफ़ी काम कर सकती है क्वेश्चन के अंदर। जैसे पहले तुम एक बार निकाल के देखो x+y होल की पावर n, सही है, और एक बार तुम निकाल के देखो y+x होल की पावर n। तुम लोग दोनों सेम ही तो है, चाहे x+y बोलो चाहे y+x बोलो। मैंने कहा बात तो सही है, दोनों सेम है, पर बाइनोमियल में तुम्हें भी पता है कि हम पहले x की पावर n करेंगे और इस वाले में हम पहले y की पावर n करेंगे, और इससे ही मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकता हूँ, मतलब एक बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हैं, जिससे हम उस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर वो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, शॉर्टकट है एक तरीके का, ठीक है। चलो करके देखो, दोनों निकालो और कंपेयर करना अपने आप, और देखते हैं तुम क्या निकाल सकते हो, क्या ऑब्जर्वेशन तुम्हारी है। तो आई होप सो तुमने करके देखा होगा, राइट। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहला पॉइंट तो इसको खोल लिया, तो ये हो जाएगा NC0 x⁴n, ठीक है, और y की पावर 0 होगा, और फिर इधर आएगा NC1 x⁴n-1 y प्लस NC2 x⁴n-2 y का स्क्वायर, और ऐसे करते करते आखिरी में चलो एक टर्म ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, नहीं एक ही लेंगे, x⁴, और मतलब x हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा y⁴n-1, फिर प्लस में यहाँ क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पे ये हो जाएगा NCn y⁴n, राइट, इस टाइप से होगा। अब जरा इसको खोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि y जो है वो लेफ्ट साइड में, तो इसके लिए हम लिखेंगे NC0 y⁴n। तो एक तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा NC1 यहाँ पे आएगा y⁴n-1 और एक x आएगा, फिर ऐसे कर लेते हैं डॉट डॉट, फिर इसको लिख देते हैं इस टाइप से NCn-2। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर एक मिनट, हम तो y में खेल रहे हैं पहले भी, एक मिनट जी। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर x⁴n-2, फिर प्लस में NCn-1 जब तुम करोगे तो यहाँ पे आएगा y, और फिर यहाँ पर आएगा x⁴n-1, फिर आखिरी में आएगा NCn x⁴n। अब ज़रा इन दोनों में जब तुमने ऑब्जर्वेशन मारी तो तुम्हें समझ में आ गया कि यार देखो कोएफिशिएंट तो सेम है, NC0 और NCn बराबर होता है, फिर NC1 और NCn-1 बराबर होता है, NC2 और NCn-2 ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ऊपर और नीचे वाले को, तो हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस उल्टी लिख दिए, है ना, रिवर्स कर दिया, और क्या देखो ना, अरे भाई NCn y⁴n यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम राइट पर है, और यहाँ पर सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर वही सेम टर्म लिखा हुआ है, देखो ये, राइट। बस NCn की जगह पे NC0 तो लिखा हुआ है, पर वो तो बात सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोएफिशिएंट का आंसर सेम आने वाला है ना, क्योंकि NC0 और NCn बराबर है, सही है। एंड सिमिलरली अगर तुम देखते हो सेकंड लास्ट टर्म, तो ये वाला बंदा इस वाले एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म के बराबर है। अगर कभी भी
ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने वो बात बोल दी है। अभी मैं इसको क्वेश्चन में यूज़ करूँगा बहुत अच्छे से, है ना, जब भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में वो कई बार ना क्वेश्चन को फालतू में बिल्कुल ही फालतू में हल्का सा ट्विस्ट देने के लिए क्या करेगा, वो कहेगा लास्ट टर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल की पावर एन। इतना सिंपल नहीं देगा वो, एक्स प्लस वाई नहीं देगा वो, तुम कुछ गंदा सा देगा वो, हम करेंगे अभी प्रैक्टिस अच्छी खासी। या फिर ऐसे बोल देगा, मान लो थर्ड लास्ट है ना, तुमने तो बस ये देख लिया कि थर्ड लास्ट है, तुमने देख लिया बस आर्थ लास्ट है ना, आर्थ कोई भी आर्थ टर्म है आखिरी से, ठीक है ना, राइट साइड से आखिरी मतलब आर्थ टर्म है, तो उसके बारे में कुछ भी पूछा है उसने, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ही लास्ट टर्म को देखते हुए पहला पॉइंट तो उसको सीधा करेंगे। सीधा कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई की जगह पे मैं कौन सा एक्सप्रेशन ले लूँगा, वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब वहाँ पे तुम सीधे सीधे आर्थ टर्म देख सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पर लास्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट है, जो यहाँ पर सेकंड लास्ट है वो यहाँ पर सेकंड है, जो यहाँ पर थर्ड लास्ट है वो यहाँ पर थर्ड है, तो जो यहाँ पर आर्थ लास्ट होगा वो इसमें आर्थ टर्म होगा, ठीक है। और आर्थ टर्म को एनालाइज करना सिंपल है, पर आखिरी का आर्थ टर्म करने में दिक्कत होगी कि यार पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। इसके बहुत लोगों ने फॉर्मुले बना रखे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको, ठीक है ना, लोगों ने फॉर्मुले बना रखे हैं इस चीज़ के, तुम बुक खोलोगे तो तुम्हें लास्ट टर्म से निकालने वाले के लिए अलग से फॉर्मुले लिख जाएंगे एज अ स्पेशल नोट कि देखो बेटा हम कितनी यूनिक चीज़ करा रहे हैं, पर इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था, जब ये क्वेश्चन में आएगा तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं इस टाइम पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें इसको नोट डाल के मतलब ऐसे लिख लिया एज ऑब्जर्वेशन सॉर्ट ऑफ, कि बस उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ये, बाकी और कुछ ऐसा महान इसमें होता नहीं है, ठीक है। चलो अब एक और चीज़, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडियन ऑब्जर्वेशन है, जब ये बाइनोमियल थ्योरम बना भी नहीं था, उस टाइम पर एक बुक थी ब्रह्मगुप्त और भास्कर, इन दोनों में से इन लोगों ने काफ़ी काम कर रखा था इस टॉपिक पे ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब मज़ा आता है इसको देखने के बारे में कि यार कैसे करते होंगे। तो उन्होंने तो मैनुअली निकाला, उन्होंने पहले ए प्लस बी की पावर जीरो कर दिया, ए प्लस बी होल की पावर जीरो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो वन आएगा सिंपल, ठीक है। ए प्लस बी की पावर वन, इसका आंसर क्या आएगा, अरे इसका आंसर ए और बी आएगा, है ना, ए प्लस बी आएगा इसका आंसर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2ab, अब मैं इसको एक अलग स्टाइल से लिख रहा हूँ फैला के, है ना, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो ऐसे लिखो, वरना स्क्रीनशॉट खींचोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, नहीं मैं पहले लिखूँगा ए स्क्वायर बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 3b क्यूब, ठीक है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो ये जो थे हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस, इनके बारे में तुम जितना देखोगे तो मज़ा आ जाएगा क्या क्या बातें कर रखी है इन्होंने, बल्कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी इन लोगों ने बहुत पहले ढूंढ के रखा हुआ था अपने पास, ठीक है ना। एनसीआर जो है इसके बारे में इन्होंने ऑलरेडी पूरी बुक लिख रखी थी, ठीक है, ब्रह्मगुप्त एंड भास्करा, ठीक है, दोनों ही अपने टाइम के बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं मैथ्स में। खैर, तो इनकी टेबल थी, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन तुम देख सकते हैं, ऐसा कोई है ना, ऐसी कोई वो थोड़ा है कोई, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ज़रा संभाल के ए स्क्वायर, अब यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी होल की पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर 4, सही है। अब देखना क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा ए क्यूब बी, ये हो जाएगा 4, सही है, फिर यहाँ आएगा 6, अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है 4 और 6, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर तुम्हें तो बाइनोमियल थ्योरम आती तो तुम कर सकते हो, और मैं भी इसका तुम्हें एक और तरीका बताऊंगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना, मतलब मैं तो बिना बाइनोमियल करके दिखा रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो कैसे हो रहा है वो देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये 3 है ना, ओके। सो अब ये हो रहा है 4, ठीक है, 4ab क्यूब प्लस बी की पावर 4। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, मैंने इतना सब कुछ डायरेक्टली कैसे लिखा, ठीक है। तो फिर तुम अपने आप ए प्लस बी होल की पावर 5 और ए प्लस बी होल की पावर 6 लिख दोगे, है ना, तुम भी कहोगे यार मज़ा आ गया, सही। देखो क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर, देखो ए प्लस बी होल की पावर 0 तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो अगर तुम इधर से इधर जा रहे हो, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो 1 से ए हो गया, यानी ये मल्टीप्लाई बाय ए हो गया, सही है। ए से जब मैं ए स्क्वायर गया तो फिर से मल्टीप्लाई बाय ए हो गया, ए स्क्वायर से ए क्यूब गए तो फिर से मल्टीप्लाई बाय ए हो गया, ए क्यूब से ए की पावर 4 गए तो फिर से मल्टीप्लाई बाय ए हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी। सेम यहाँ पे हो रहा है ना, बी से मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक एरो के साथ, तुम देख पा रहे हो कि ये जो ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बन रहा है इसमें हर बार बी से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है, पहली चीज़। अब जरा दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो तुम, चलो इसको भी मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, चलो पिंक सॉर्ट ऑफ कुछ दिखाते हैं, हाँ जी। अब जरा तुम यहाँ देखो, सिर्फ ये 2 3 4 सबको छोड़ो, तुम यहाँ सिर्फ वो देखो वेरिएबल वाला पार्ट, तो जब बी से ए बी हो गया ये, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर ए बी से ए स्क्वायर बी हो गया, ये देखा तुमने, फिर से यहाँ पे ए से मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर ए स्क्वायर बी का ए क्यूब बी हो गया, यानी कि हर स्टेप पे आपका ए से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब भी ये एरो इस तरीके से जा रहा है ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय ए हो रहा है, और जब ऐसे जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा है। अब ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, ये तुम यहाँ से देख सकते हो, देखो इधर से आओ जरा, है ना, ए का क्या हो गया ए बी का क्या हो गया ए बी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर का क्या हो गया ए बी का क्यूब,
तो जब हम राइट हैंड साइड में अपना एरो डाल रहे हैं तो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहे हैं तो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी थी, जैसे तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर तुम ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम यहाँ पे भी हो रहा है, देखो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे बार बार, है ना। ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर बी हो गया, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और ये पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इसी के हेल्प से अगर मैं वो निकालना चाहता हूँ, मान लो ए प्लस बी होल की पावर 5, तो एक तो इसको फॉलो करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 5। अब कोएफिशिएंट्स निकालने की एक दूसरी ट्रिक है, वो भी बताता हूँ तुमको। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर बी है, तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 4b, सही है। फिर प्लस में यहाँ क्या बन जाएगा, वैसे तो मेरा काम हो चुका, कैसे देखो यहाँ पे एक और पैटर्न है जो तुम समझ सकते हो, जो फिर से वो सब देखने वाली बातें। ए की पावर 4 है तो यहाँ पे ए क्यूब हो गया, फिर ये ए स्क्वायर हो गया, फिर ये ए हो गया, फिर ये खत्म हो गया। फिर जब ए की पावर 4 तो हाईएस्ट डिग्री थी, इसलिए यहाँ पे बी का कोई टर्म नहीं था, तो इसके तुरंत बाद वाले में बी है। कहने का मतलब ये है कि ए की पावर 4 भी हो गया, तो इसको एक और कम कर दो तो ए3 बी स्क्वायर हो जाए, हाँ ए3 बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा ए स्क्वायर बी का क्यूब, सही है। फिर क्या होगा, ए बी की पावर 4, और फाइनली क्या आएगा, बी की पावर 5, ये आएगा, राइट। ओके, और इसमें भी वो फॉलो हो रहा है, अगर तुम देखोगे तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो इसमें भी फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, राइट, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इसमें भी तुम देखोगे तो ए से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, इसमें भी ए से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, और इनफैक्ट अगर 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर से ए से मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ जाओगे तो तुम देखो तो बी से वो हो चुका है। ठीक है, चलो ये सब तो सही है, मजा मतलब बढ़िया भी लगा। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ए क्यूब का बी से मल्टीप्लिकेशन हुआ, और यहाँ पे ऐसे आ गया, सही है। और सेम टू सेम यहाँ पे हो रहा है, ये बी क्यूब है, बी क्यूब से एक ए बी क्यूब तक पहुंचा तो ए का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बी क्यूब बन गया। तो इस टाइप का कुछ बन तो रहा है, मतलब एक कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग पैटर्न बन तो रहा है। ये बात तो समझ में तुम्हें भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। पर अब ये जाने कि यार ये कोएफिशिएंट्स का खेल क्या है ना। मतलब चलो ये तो समझ में आ गया था, मतलब तुम कहोगे यार ये तो सर वैसे भी आता था, अगर आप ए प्लस बी होल की पावर 6 बोलोगे तो ये तो मैं वैसे भी लिख दूंगा। कैसे, देखो ए की पावर 6 लिख दूंगा, फिर मैं इसको कम कर दूंगा तो आ जाएगा ए की पावर 5, फिर एक बढ़ा दूंगा यहाँ पे, फिर ये ए की पावर 4 बी का स्क्वायर, फिर ए की पावर 3 बी का क्यूब, है ना, फिर ए स्क्वायर बी की पावर 4, फिर ए, फिर बी की पावर 5, एंड फाइनली बी की पावर 6। कोएफिशिएंट्स का खेल है, तो कोएफिशिएंट्स के दो तरीके हैं, है ना, या तो तुम उससे कर लो बाइनोमियल थ्योरम से, है ना, NC 0, और उसी से ही करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं होगा पेपर में कि तुम ये पूरी हिस्ट्री बनाओगे और उसके बाद तुम ये करोगे। पर जब कुछ भी रिसर्च नहीं हुई थी तब ये सोचना बहुत बढ़िया काम था, मतलब ना कि इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग ट्रीट सॉर्ट ऑफ बन रहा है। कोएफिशिएंट्स का उन्होंने क्या रूल दिया, जो आगे जाके ना एक और, जैसे ये तो अभी ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये है ब्रह्मगुप्त, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, ब्रह्मगुप्त या भास्कर, इन दोनों में से किसी एक की बुक में था ये जो पूरा तुम्हें बता रहा हूँ इस टाइम पे। तो उन्होंने कोएफिशिएंट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग को दिया था, कह रहे जहाँ पे ये एरो ऐसे हो रहा है ना, ऐसे एक ऐसे हो रहा है, दूसरा ऐसे हो रहा है, उन दोनों के सम जुड़ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो ए है ये, और ये बी है, और यहाँ पे देखो एरो कन्वर्ज हो रहा है ना, एक टर्म की तरफ मिल रहा है ये, राइट। तो अब ए का कोएफिशिएंट क्या है 1, बी का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2। समझ में आ गया। यहाँ देखो ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, 2 1 कितना हो गया 3, सही है। ये लिखा है 1, ये लिखा है 3, तो 1 + 3 कितना होता है 4, तो ये आ गया 4। और तुम देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट ये कन्वर्ज हो रहा है, देखो ये भी कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पर, है ना, दोनों एरो एक ही चीज़ के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, तो ये रहा 3, ये रहा 3, 3 + 3 6 आ गया यहाँ पर। फिर ये 3 और ये है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया, राइट। समझ में आ गया किस तरीके से, कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से कोएफिशिएंट्स निकाले जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोल दूँ कोएफिशिएंट निकाल के दिखाओ मेरे को a + b होल की पावर 5, और इसका निकाल के दिखाओ कैसे बनेगा ये, हाँ जी बोलिए। तो एक तो हम यहाँ से ला सकते हैं और दूसरा यहाँ से आ रहा है, राइट। तो ये हो गया 1, ये है 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, सही। फिर ये 4, ये है 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर ये है 6, ये है 4, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 10, राइट। फिर ये है 4 और ये है 1, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 5, सही है। और ये हमारा एज इट इज रहेगा। सेम टू सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये रहा 1, ये रहा 5, और ये मैं थोड़ा मतलब उस तरफ हो गया राइट की तरफ, वरना ये एक तरफ ही कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है मतलब, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, सही है। बल्कि अगर तुम देखना चाहो ना, अपना काम बचाना चाहो, तो क्योंकि यहाँ पे 6 आ चुका, तो यहाँ पे तो 6 अपने आप फिट हो गया, बोलो, है ना, क्योंकि बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक बनता है एकदम बायनोमियल हमेशा। अब ये 5 है, ये 10 है, फिर कितना हो गया 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब ये 15 आ गया, तो फिर इसको भी 15 आना पड़ेगा। ये भी आप जान लें बिल्कुल आराम से एकदम, सही है। अब ये वाला देखते हैं इसमें क्या आएगा, तो ये 10 है और ये 10 है, तो 10 और 10 मिलकर क्या बन जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। फिर देखो 10 और 5 मिलकर क्या बन गया 15, 5 और 1 मिलकर क्या बन गया 6, और यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी आ गई सीरीज एक सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो इसी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को तो नहीं, उन्होंने एक और, जैसे ये तो मैंने बता रहा हूँ, ये ब्रह्मगुप्त और भास्कर का हिसाब किताब है ये तो, और इसी को उन्होंने थोड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने लिख दिया कि उन्होंने, उनका नाम था पास्कल, ठीक है। अब एक मानो चलो हमारा काफ़ी हार्श ट्रुथ है कि इंडियन मैथमेटिशियंस की जो बात है उसको इतना वो लोग वो नहीं देते, वेटेज नहीं मिलती एक तरीके से उसको। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी वो मिली तो भास्कर की उसमें थी, पर इसका नाम पास्कल्स ट्राइंगल है, पास्कल्स ट्राइंगल,
ठीक है, इसका नाम पास्कल्स ट्रायंगल। और उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, सेम ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने बोला a प्लस बी की पावर 0, उसका आंसर क्या था 1। a प्लस बी की पावर 1, उससे क्या मिलता है, a मिलता है और b मिलता है, तो a का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, b का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, वही हम लोगों ने अभी ऊपर भी किया था। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे क्या मिलेगा a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1, 2ab उसका कोफिशिएंट क्या होगा 2, और फिर उसके बाद वाले का क्या होगा 1 होगा। फिर से समझ गया ना, अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ये a और b से हटा दो, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ये आ गया 1, फिर लिखा हुआ है 2 इंटू, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 2 1 हो गया ये। अब a क्यूब कर लो, a क्यूब का फिर से आ जाएगा 1, और b क्यूब का भी क्या आएगा 1 आएगा, बीच में क्या आएगा 3a स्क्वायर b, राइट, तो उसकी वजह से क्या आएगा 1, फिर 3 सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 3 आएगा यहाँ पर ऑब्वियसली, 3a स्क्वायर b और फिर 3ab स्क्वायर, सही है। अब इसको और आगे ले जाओ, 4 के लिए सोच लो, ठीक है, अब तुम समझ ही गए होगे क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना, देखो ये 1 था, ये 1, ये देखो ये 1 और ये 1 क्या बन गया 2 बन गया, फिर ये 1 और ये 2 क्या बन गया 3 बन गया, फिर ये 2 और ये 1 कितना बन गया 3 बन गया, फिर ये 1 और 3 तो यहाँ पे अपने आप आएगा 4, फिर ये 3 और 3 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 आएगा अपने आप, 3 और 1 तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो इसको तुम देख रहे हो ट्रायंगल जैसी फोटो बन रही है, तो इसको पास्कल्स ट्रायंगल उन्होंने नाम दिया था, पर उन्होंने वेरिएबल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी थी, और इन्होंने पूरा एरो के साथ भी समझाया था, इन्होंने ये वाली चीज़ तो अपने भी समझा दी थी, ये वाली तो है ना कि ये जो पास्कल ने समझाई, और इन्होंने वेरिएबल वाला पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया ना, कि मतलब अगर तुम ऐसे ऐसे जाते हो तो फिलहाल हमें नाम से हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री है एक्चुअली में देखोगे मैथ्स की, क्योंकि हर चीज़ पहले से भी हो चुकी है। जैसे अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम ले लो, ठीक है, तो ये सिर्फ पाइथागोरस ने नहीं बताई थी, अगर तुम ब्रह्मगुप्त जो है उनकी एक बहुत मतलब समझ लो बहुत सालों पहले, मतलब पाइथागोरस तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, उससे पहले की बता रहा हूँ मैं, उनकी कॉपी में पहले से लिखा हुआ था ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, बल्कि इसका एक और एक्सटेंशन भी लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, मतलब इससे भी आगे की बातें लिख रखी थी उसमें, तो वो तो ये तो बहुत सिंपल सा रूल था, तो अब वही है कि क्रेडिट नहीं मिलता, तो अब जो भी है फिलहाल, तो फिलहाल ये हो गया, ठीक है। तो अब इसी का ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सोच के देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, अब तुम सोच के देखो कितने सारे नंबर है 1 4 6 4 1 है ना, इस टाइप कुछ दिख रहा है तुमको। तुम ये सोचो जब इसकी 1000वीं रो निकाली गई ना, 1000th रो, ठीक है, कौन सी 1000th रो, तुम सोच पा रहे होगे कि ये लिखा है a प्लस बी होल की पावर 0 लिखा था ये, राइट, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी, सोचो ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ये लिखा हुआ है a प्लस बी की बार 4, तो जब फिफ्थ रो थी तो a प्लस बी की बार 4 था, तो जब 1000th रो होगी तो वो होगा a प्लस बी होल की पावर 999। अब इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो यार कैसे होंगे सोच के देख, 999C0, सही है, फिर एक और कौन सा होगा 999C1, ऐसे बीच में जाके कहीं पे ऐसे भी आएगा 999C50, ठीक है, ऐसे बीच में और भी आ रहे होंगे 999, सही है, सी मान लेते हैं क्या, चलो ऐसे मान लेते हैं 400, ठीक है, आगे जाके क्या आएगा फाइनली 999C999, ठीक है। अब तुम अगर समझ पाओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सोच के देखिए 999C50 ये कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये, मतलब अगर तुम सोच पाओ तो ये लिखा है 999 का फैक्टोरियल, ठीक है, उसको तुम डिवाइड सिर्फ कर रहे हो 50 फैक्टोरियल से, और ये 999 माइनस 50, तो ये फिर भी बहुत बड़ा नंबर है 999 माइनस 50। बल्कि अगर तुम्हें वो वाला पता ही हो कि जब हम ऐसे लिखते हैं 10C3 तो क्या होता है 10C3 क्या होता है 10 लिख लो, फिर उसको एक और माइनस कर दो 9 हो जाएगा, फिर उसको एक और माइनस कर दो तो 8 हो जाएगा, और फिर सीधे सीधे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये तो करते हैं हम लोग। अगर मैं यही काम यहाँ पे करूँ तो मैं क्या करूँगा 999 लिख दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 9998 से, फिर क्या हो गया 997 से, और ऐसे करते करते 50 टर्म्स होंगे, कितने बड़े बड़े टर्म्स हैं, जब मल्टीप्लाई होगा क्या भयंकर चीज़ आएगी, और 50 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो तुम, है ना, 50 फैक्टोरियल फिर भी छोटा है, तो ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। 999C400 ये भी बहुत बड़ा नंबर है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि ये नंबर कुछ हद से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो ये लोड क्यों नहीं हो रहा यार, तो ये जो है ना, ये तुम देख रहे हो अपने हाथ में, तुम्हें शायद पूरा दिख भी नहीं रहा होगा ये, ठीक है, ये अगर तुम पूरा देखना चाहो तो इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है, मतलब ये पूरा एक सेमी सर्कल तुम्हें सॉर्ट ऑफ दिख रहा होगा, सेमी सर्कल नहीं एक आर्क टाइप की दिख रही होगी, तो इसको जूम करोगे ये पता क्या चीज़ है ये, तो सोच पा रहे हो क्या है ये 1000th रो है उसकी, 1000th रो है रो, तुम कहोगे रो तो लग नहीं रहा यार, ये तो कुछ अलग ही चीज़ लग रही है देखने में, ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है देखने में, और वो भी कुछ ब्लैक एंड वाइट डॉट सॉर्ट ऑफ लग रही है कुछ देखने में, तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे पहला पॉइंट तो ये समझो कि भाई a प्लस बी होल की पावर 99 है ना, क्या है सॉरी a प्लस बी होल की पावर 999, ये तो इसकी जो 1000th रो है उसमें इसी के सारे कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ कितने कोएफिशिएंट्स होंगे, डेफिनेटली 1000 कोएफिशिएंट्स होंगे, क्योंकि a प्लस बी होल की पावर 999, हमने क्या बोला अभी हमने अभी ऑब्जर्वेशन बताया था, ऑब्जर्वेशन नंबर ये थी कि a प्लस बी की पावर अगर n है तो इसमें n+1 टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो अगर a प्लस बी होल की पावर 999 है तो इसमें कितने टर्म्स होंगे 1000 टर्म्स होंगे इसके अंदर, यानी कि 1000 कोएफिशिएंट्स होंगे, कॉमन सेंस की बात है यार, 999C0 999C1 और ऐसे करते करते 999C999 तक जाएगा, यानी कि 1000 होंगे, और 1000 ये जो नंबर हैं ये हद से ज़्यादा बड़े वाले नंबर हैं, यानी इनको एक रो में समाना भी हालत खस्ता हो जाएगी किसी की। तो लोगों ने क्या करा, उन्होंने NC0 को ऊपर रख दिया, ऐसे कर दिया, जैसे NC0 को ये लिख दिया, फिर इसके नीचे लिख दिया NC1, फिर इसके नीचे लिख दिया NC2, और ऐसे करते करते 1000 के 1000 लिख डाले,
ठीक है, कहाँ तक चले गए 999C999, मैं एन क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, है ना, आप देखो तो पता है ना, एन अपने ने क्या ले रखा है 999 ले रखा है, सो 999C0 लिख दिया यानी कि 1, फिर 999 लिख दिया, फिर 999C2 लिख दिया, इस तरीके से करते करते उन्होंने लिख दिया। तो ये पूरा ऐसे करके एक ओवल, ये एक सेमी सर्कल छोटा बन गया, मतलब सेमी सर्कल मतलब कि सबसे पहले नंबर पे क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 999C1 क्या होगा 999, फिर 999C2 है ना, ये भी कुछ बड़ा सा नंबर आ गया होगा, फिर ऐसी चौथा, फिर पाँचवा, छठा, ऐसी करते करते 1000 उन्होंने भरी है। तो जब भरा तो एक तरीके से एक पूरा सर्कल छोटा आ गया, एकदम परफेक्ट इस टाइप की आई है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। हर चीज़ का रीज़न जो है ना वो हायर मैथमेटिक्स में पता चलता है, पर ये काफ़ी देखने में कितना एक अलग सा वो है ना, कि इसको उन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सोचो कैलकुलेट करने में कितनी हालत खस्ता हुई होगी यार। ठीक है, मैंने तो तुम्हें बस सीधी दिखा दिया, पर कितना टाइम लगा होगा। अच्छा, अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है ना, हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि जैसे ये 1 था और ये 2 था, ये तो चमत्कार हो गया कि यार इनको ऐड किया और 3 आ गया यहाँ पर, है ना, ऐसा हो कैसे रहा है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, अभी अभी उसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर बता दिया जाए क्या, NC_R होता है और फिर एक NC_n-R होता है, इनको जब ऐड करते हैं तो कुछ तो होता है। तो उसी बस वही सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे एक तरीके से प्रूव हो रही है। सही है ना, ये वही प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर प्रूव हो रही है। तो अगर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, चलो अच्छा ये नहीं मैं गलत लिख दिया यहाँ पर, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ क्या हो क्या रहा है। NC_R अगर हो तुम्हारे सामने और उसमें तुम ऐड कर दो NC_R-1, ये हम सब सीखेंगे बहुत डिटेल में सीखेंगे, अभी रुक जाओ तुम बस। ठीक है, तो NC_R और NC_R-1 को जब तुम ऐड करोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाता है N+1CR। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लूँ A+B का होल स्क्वायर, तो इसमें ये 1 क्या चीज़ है, ये 1 है यहाँ पर NC0, सॉरी N नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 2C0। ठीक है, और ये जो 2 है, ये जो 2 है यहाँ पर, ये 2, ये क्या है, ये है 2C1, राइट। तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा 2C0 और 2C1 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यार ये नीचे वाले का सेकंड वाला बंदा आ जा रहा है। नीचे वाला बंदा कौन है, ये जो 3 आया है ये कहाँ से आ रहा है, ये सेकंड बंदा है इस एक्सप्रेशन का सेकंड बंदा, यानी कि 3C1, राइट। तो यानी कि ये बंदा बराबर आ जाएगा 3C1 के। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर, इसमें n=2 डाल दो, इसमें n=2 डाल दो इस फॉर्मूले के अंदर। ये फॉर्मूला एकदम सही है। ये फॉर्मूला कैसे सही है, इसका प्रूफ क्या है वो हम देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है, अभी तुम बस फॉर्मूले में डाल दो, है ना, मेरे कहने पे डाल दो, सही है, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, एक तो 2 डाल दो तो ये हो जाएगा 2CR हो जाएगा। अब R की जगह पे क्या करो ना तुम, R की जगह पे 1 डाल दो तो ये हो जाएगा 2C1 प्लस 2C, यहाँ क्या हो जाएगा R-1 यानी कि 1 - 1 यानी कि 0। तो ये LHS आ गया तुम्हारा 2C0 प्लस 2C1, 2C0 प्लस 2C1, ये किसके बराबर हो गया। यहाँ पे तुम अब 2 + 1 डालोगे तो हो जाएगा 3C, और 2 डालोगे तो ये हो गया 3C2 के बराबर, और 3C2 किसके बराबर होता है 3C1 के बराबर। तो ये तो मेरा बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, बस यही प्रूफ करना था। सही है, अब ये कैसे हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हो पा रहा है वो हम देखेंगे आराम से। पर पास्कल जो ट्राइंगल, अब बोलना पड़ा है इसको, मतलब ब्रह्मगुप्त ट्राइंगल भी बोल सकते थे। एनीवेज उसमें कोई बोल वाली बात नहीं है, जो होना था हो गया। जो भी है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इतनी भयंकर बढ़िया वाली ऑब्जर्वेशन है, इसने हमें बहुत बढ़िया एक रिजल्ट भी दे दिया यहाँ पे देखा जाए तो, है ना। मतलब उन्होंने कितनी सारी चीज़ें एक इस ऑब्जर्वेशन से निकाल डाली तुम्हारे लिए, राइट। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ना इंडियन ऑब्जर्वेशन। खैर, अब और क्या मुझे इसमें बताना है, देखता हूँ कुछ अलग ऑब्जर्वेशन हो तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए। ऑब्जर्वेशन तो नहीं बची, एक काम कर सकते हैं हम लोग, तब तक सिग्मा फॉर्म में ज़रा लिखने की कोशिश करते हैं इसको, है ना। इतनी लंबी सीरीज़ को ज़रा अगर छोटे में कोई कॉम्प्लेक्स, मतलब एक छोटे से उसमें डाल देना डिब्बे में तो मज़ा आ जाए, है ना। एक बार जल्दी से लिख लो फिर से एक बार, A+B होल की पावर n था, तो पहले तो मैंने लिख लिया NC0, NC1, NC2, चलो NC3 भी लिख लिया, और ऐसे करते करते NCn-1 तक चले गए, और आखिरी में NCn तक चले गए। फिर ये A है तो ये हो गया A की पावर, एक मिनट, हाँ, A की पावर n, A की पावर n-1, A की पावर n-2, A की पावर n-3, A की पावर A, यहाँ हो गया सिंपल कुछ नहीं। फिर ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे B कुछ नहीं है तो यहाँ हो गया B, फिर यहाँ पे आ गया B का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या B का क्यूब, ठीक है, और ऐसे करते करते यहाँ हो गया B की पावर, अच्छा यहाँ सिंपल हो गया B की पावर n-1 प्लस में यहाँ क्या हो गया B की पावर n। ये मेरी बायनोमियल है, राइट, ये मेरी बायनोमियल थ्योरम है। ठीक है, अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पूरे, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं, बल्कि काफ़ी सारे क्या n+1 टर्म्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं बेसिकली। तो इसको हम सिग्मा में लिख सकते हैं क्या, सिग्मा फॉर्मेट में, सीक्वेंस सीरीज, राइट। अगर ऐसे लिख लें तो काफ़ी भला हो सकता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें बड़े आसानी से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो देखते हैं लिख सकते हैं अगर, तो मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, डेफिनेट सी बात है ये तो, है ना। हमें इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन हम लोग एक्चुअल में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या थी वो, कि NCK अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसमें जो मेरा पहला वाला बंदा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A+B होल की पावर n, ये मैं LHS में लिख लेता हूँ, ठीक है, A+B होल की पावर n, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो A है वो किसके बराबर होता है हर बार, वो मैं देख रहा हूँ। अगर मानो n-1 हो गया, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर n-K। यहाँ पे A क्या है, जो पहला वाला बंदा है जो लेफ्ट में लिखा हुआ है। फिर B क्या है, B यहाँ पर ये वाला बंदा है, तो ये B की पावर K हो जाता है डायरेक्टली,
ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी अभी तक के लिए। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा लगा दूँ तो अब मुझे बताओ हर एक टर्म में कैसे ला सकता हूँ। अगर मैं के की वैल्यू यहाँ से शुरू कर दूँ जीरो से लेकर के, देखो अगर तुम जीरो डालोगे तो क्या आएगा, एन सी, यहाँ पे आ गया जीरो, यहाँ हो गया ए की पावर एन माइनस जीरो यानी कि एन, फिर बी की पावर जीरो इज वन, तो तुम देखो पहला वाला टर्म तुम्हें मिल चुका है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे वन डाल दो, एन सी वन डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए एन माइनस वन और ये हो जाएगा बी, तो दैट इज सेटिस्फाइड राइट। अगर तुम इसमें एन माइनस वन डाल दो, अगर मैं इसमें के की जगह पे क्या डाल दूँ, एन माइनस वन, तो ये बन जाएगा एन सी एन माइनस वन ए की पार एन माइनस वन यानी कि सिंपल ए, और ये बन जाएगा बी की पार एन माइनस वन, और जब तुम फाइनली इसमें एन डाल दोगे यानी कि के जो है वो जीरो से एन तक जाएगा, सिंपल राइट। तो बस ये इसका सिग्मा फॉर्म बन गया, और तुम इसमें एन डाल दोगे तो आखिरी टर्म मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज द सिग्मा फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा फॉर्म। और ये हमारी उसी ऑब्जर्वेशन सारी जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो ये हमारी सिग्मा फॉर्म है। ठीक है, तुम सोच के देखो ये ज़्यादा कितनी कॉम्पैक्ट है ये। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना देता है, क्या करके मैं बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है बड़े आसानी से। देखो कैसे, अगर तुम्हें याद ना, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल से डिवाइड बाय फिर आर फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। ये लोगों ने देख रखा है सब कुछ पीएनसी में, अभी देखेंगे डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कहाँ से क्या क्या। ठीक है, तो अगर वो चाहे तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सिग्मा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया के इक्वल्स टू जीरो, यहाँ लगा देगा एन, और एन सी के को ऐसे लिख दिया खोल के, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, फिर यहाँ लगा देगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भी चिपका देगा, और ए की जगह पे कुछ भी लिख सकता है भाई, ए और बी के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है, तो वो ए की जगह पे मैं कुछ भी गंदा संदा लिख सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो उसने ऐसे लिख दिया, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, मतलब क्या 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 दिमाग में नहीं आ रहा एकदम, एक्स की पार लॉग एक्स लिख दो, चलो हटाओ, एक्स की पार लॉग एक्स, ठीक है ऐसे करके लिख दिया उसने कुछ भी। ठीक है, यहाँ बोल दिया इसकी बार एन माइनस की हो रहा है, और फिर बोल दिया मान लो कुछ गंदा सोचना है मुझे, कुछ गंदा नहीं आ रहा दिमाग में यार, कैसे, एक्स की पार मान लो 4, उसकी पार रूट के अंदर 1 माइनस लॉग के अंदर साइन एक्स। अबे भाई ये कुछ ज़्यादा ही बोल गया मैं, जो भी है देखना भी पड़ेगा, ये सही भी है गलत जो भी है, फिलहाल इस टाइप से कुछ दे दिया उसने, और इसकी बार के कर दिया, और ऐसे करके भाग गया वो। अब बच्चे का दिमाग खराब हो पड़ा, भाई साहब ये क्या हो गया, अरे भाई जेई एडवांस तो बहुत टफ हो गया, जेई एडवांस ने तो काम तुम्हारा कर दिया, मेंस की तो औकात नहीं है, बाकी मेंस पूछ ले तो बात अलग है, लेकिन मेंस की इतनी है नहीं कि वो इतना करे, राइट। उसने ऐसा कुछ दे दिया, बल्कि एडवांस एक और फर्दर स्टेप जा सकता है, वो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी करके दे देगा तुम्हें, तो वो यही क्वेश्चन में ऐसा लगेगा भाई साहब ये क्या हो गया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कुछ बढ़िया करते हैं इसमें। चलो एक काम करते हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, ऐसी ऐसी बनते हैं क्वेश्चन खतरनाक। चलो मानो मैंने यहाँ पर डाल दिया एम प्लस, अच्छा एन तो यूज़ हो गया, आर भी यूज़ हो गया, चलो एम प्लस पी डाल देते हैं, तो एम प्लस पी का फैक्टोरियल डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये डाला है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ डिवाइड कर दिया एम प्लस पी फैक्टोरियल, सही है। और इस 1 अपॉन एम प्लस पी फैक्टोरियल को मैं किसी तरह कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ऐसा लिख दूंगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ एम प्लस पी सी पी। ठीक है, तो ये बन गया एम प्लस पी का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम प्लस पी माइनस पी यानी कि एम फैक्टोरियल और पी फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से एक एम फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल और आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, मतलब कर सकते हैं मतलब ज़्यादा टफ हो जाएगा, चलो एम प्लस वन फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं से मैं एम प्लस वन ले आऊँगा खुद आकर के, मैं यहाँ पे लिमिट भी डाल सकता हूँ, मेरा मन है वो सही है ना, समझ रहे हो ना, तुम समझ नहीं पाओगे, इस लेवल की डिफिकल्टी खेल सकता है और कुछ नहीं होगा, वो इतनी सिंपल सी चीज़ को कुछ भी कर सकता है वो। मेरा बस ये पॉइंट है मैं समझाने का, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो कि कैसे वो तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात है, उसने किया नहीं आज तक कभी ऐसा, कभी करेगा तो मज़ा आएगा ठीक है, क्योंकि फिर इस टाइप की चीज़ों में तो और मज़ा आता है जब वो भैरूपिया की तरह पूछता है ना, कि वो इतनी सिंपल सी चीज़ को ऐसे पूछ लेता है। अच्छा एक और चीज़ सोच के देखो, चलो ए प्लस बी तो तुमने मुझे बता दिया, अगर मैं तुमसे बोलूँ बी प्लस ए, तुम्हें पता है इसका रिवर्स हो जाता है, बाकी तो कुछ होता नहीं है, पर अगर कर दिया बी प्लस ए तो अब क्या आंसर आएगा, क्या लगता है आपको। देखो भाई सिग्मा तो अभी भी वैसे ही जाने वाला है, और एन सी के भी वैसे ही जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट तो अभी भी सेम ही रहेगा, तो के इक्वल्स टू 0 से एन तक तो जाना ही जाना है। होगा क्या, डिफरेंस क्या होगा, क्या यहाँ पर ये हो जाएगा बी की पावर एन माइनस के, और यहाँ हो जाएगा ए की पावर के, ऐसा होगा क्या, क्या लगता है तुम्हें। क्योंकि अगर ऐसा हो गया है ना, अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा होगा ठीक है ऐसा होगा, पर अगर ऐसा होगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें, अपने आप चेक करो, सोचो अपने आप, गलत है सही है। तो यार तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर तुमने ये वाला याद अगर आ गया हो तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही हो रहा है ना। देखो जो एक्स जो एक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसे ही वाई एक्ट कर रहा है, और जैसे वाई एक्ट कर रहा था वैसे एक्स एक्ट कर रहा है, पर हमें ये पता है कि दोनों के दोनों बराबर है, सही है ना। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है, इस सिग्मा के अंदर अगर मैं डाल दूँ तो ये मैंने एकदम सही लिख रखा है यहाँ पर, और इसका भी अब जेई एडवांस बहुत ही बड़े तरीके से फायदा उठा सकता है, क्योंकि उसको ये पता है कि तुम्हें ये पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तुम्हें ये तो पता है कि ए प्लस बी का होल की पावर एन और बी प्लस ए होल की पावर एन बराबर है, पर तुम्हें ये पता लगाना कि ये सिग्मा दो सिग्मा बराबर हैं,
ये बहुत कर रहा काम है क्योंकि क्यों, क्योंकि वो इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जैसे मैंने अभी तुम्हें दिखाया था ना खतरनाक सा एक्सप्रेशन, मानो उसने इसमें कुछ कर दिया इस टाइप का और फिर इसने उसमें कुछ अलग टाइप का कुछ कर दिया और फिर बोल दिया प्रूव दैट कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, और तुम्हारा काम तमाम तो हो गया भाई ये क्वेश्चन आ गया जे एडवांस एक्सट्रीमली टफ, ये वो शुरू हो जाएगा फिर, है ना, शुरू भी हो जाता है यूट्यूब पे तो बहुत जल्दी आराम से शुरू होता है, ठीक है। तो सोच सकते हो तुम क्या क्या हो सकता है ना। अच्छा चलो ठीक है, और कुछ करते हैं इसमें, है ना, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, कुछ और देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने माइनस वाला डिस्कस नहीं किया ना, चलो माइनस वाला डिस्कस कर लेते हैं, सेवन्थ पॉइंट ले लो, a माइनस बी होल की पावर n। अगर ऐसा तुम्हें कोई देते तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो हम तो इसको बिल्कुल ऐसे मानेंगे जैसे ये a लिखा हुआ है, ये प्लस में यहाँ पर माइनस भी कर दिया किसी ने, ठीक है, और उसकी बार n करना है बस, है ना। तो हमारे लिए वो सेम चीज़ है, हमारे लिए तो वो सेम चीज़ है। खोलोगे कैसे इसको, एन सी जीरो, है ना, a की पावर n, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर प्लस में क्या आएगा, एन सी वन ए की पावर n माइनस वन और माइनस बी, है ना, माइनस बी की पावर वन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस में एन सी टू ए की पावर n माइनस टू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर एन सी थ्री ले लो, चलो एन सी थ्री ए की पावर n माइनस थ्री, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी की पावर थ्री एंड डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे आएगा एन सी n माइनस वन ए की पावर, यहाँ हो जाएगा सिंपल सा ये, और फिर ये हो जाएगा माइनस बी की पावर n माइनस वन, फिर प्लस में यहाँ पे आएगा एन सी एन माइनस बी की पावर n, ठीक है। ये कुछ खुलेगा ऐसे करके, तो तुम कहोगे इसको खोलने की क्या जरूरत थी, इसमें नई बात क्या है। मैंने कहा इसमें नई बात ऐसे है ना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन सी जीरो ए की पावर n, अभी जो माइनस है ये बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी। ये समझ में आ रहा है, ये माइनस आ सकता है, फिर ये प्लस आएगा। अब देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये तो सिंपल सा बी का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे प्लस अभी भी रहेगा। ये है इसमें सबसे गजब की चीज़ कि प्लस माइनस इसमें ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, तो ये एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बन जाती है, क्योंकि इसका भी वो फायदा उठा सकता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है ना कि इसमें कोई क्वेश्चन बना नहीं है, इसमें जे एडवांस किसी दिन कलाकृति दिखा दे अपनी तो मजा आ जाए, है ना। तो हम भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लगाएं बढ़िया वाला सही, पर अभी तक इसने कुछ दिखाया नहीं है सच, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये ऐसा हो गया। अब ये देखो एन सी थ्री, तो अब एन सी थ्री में माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, भाई माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हो तुम, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया फिर से, ठीक है। तो समझ में आ गया माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री, यहाँ क्या आ जाएगा बी का क्यूब आ जाएगा, यानी कि तुम समझ गए कि ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन चल रहा है, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन चल रहा है, राइट। और ये ऐसे ही जाता जाएगा आखिरी तक। अब आखिरी में हमको क्या है ना, आखिरी में पता नहीं है, अगर n इवन हो गया, मान लो n मानो इवन नंबर है, मान लेते हैं 5 है, सॉरी 5 कह रहा हूँ, n मान लो 6 है, तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5 होगा। तो अगर n इवन नंबर होगा तो n माइनस 1 क्या होगा ऑड नंबर, तो माइनस बी की पावर ऑड करेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। पर अगर मान ले n तुम्हारा जो है वो मान लो ऑड है, मान लो n तुम्हारा 5 है, तो 5 माइनस 1 4 होता है, तो माइनस बी की पावर 4 करेगा तो सिंपल बी की पावर 4 हो जाएगा, तो माइनस बाहर नहीं आएगा। तो हम इसलिए इसको डॉट डॉट करके छोड़ दे रहे हैं। अब आखिरी में कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा कि n क्या है। अगर तुमसे कोई ये बोल दे ना कि इसको सिग्मा फॉर्म में लिखो, तब तुम्हारी हालत खस्ता होगी, है ना, कि अब इसको कैसे लिखेंगे सिग्मा फॉर्मेट में। तो ऐसी कोई महान चीज़ नहीं है। पहला पॉइंट तो अपने वो वेरी मतलब वो चीज़ सही कर लो जो अपने को पहले से बताएंगे, ये तो करना ही करना है, तो सिग्मा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें तो अपने को कोई शक नहीं है। एन सी के ये भी आ रहा है, हर हर टर्म में एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू है, इसका मतलब के जो है वो शुरू भी ऐसी हो रहा है, जीरो से लेकर एन तक जाएगा, सही है। फिर ए जो है उसने तो कोई दिक्कत नहीं करी अपनी तरफ से, है ना, ए ने तो साफ साफ बोला भाई अपन तो वही है एन माइनस के, पर तुम्हारा जो बी है यार उसी ने सारी काम तमाम करे। पर जब मैं बी वाले एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इनको देखूँ, अभी मैं माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही ना बी की पावर के, है ना, बी को तो कोई आचा नहीं है। अगर तुम नेगेटिव वाला टर्म भी देख रहे हो तो है तो बी ना, वो माइनस बी तो नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाल दिया। अब जरा माइनस को देखते हैं, ठीक है। अब जरा हम कुछ ऑब्जर्वेशन मारते हैं कि यार माइनस आ कहाँ से रहा था, ये माइनस जो है ये किस तरीके से आ रहा है। देखो जीरो एक इवन नंबर है, वन एक ऑड नंबर है, फिर जो टू है वो फिर से इवन है। तुम देख पा रहे हो इवन नंबर सुन के ना एक पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, क्यों आती है वो तुम भी नहीं जानते। तो ये एन सी जीरो तो यहाँ पे आ गया प्लस, एन सी टू है यहाँ पर भी प्लस है, अब यहाँ पे एन सी फोर लिखेगा तो फिर से प्लस आएगा, यानी कि इवन नंबर के आगे आ रहा है प्लस, और जो ऑड नंबर है यानी कि वन यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, थ्री है वो आ रहा है नेगेटिव। उसका सिंपल रीजन क्या है, बी की पावर, जब भी बी की पावर ऑड करोगे, किसी भी नेगेटिव की पावर ऑड करते हैं तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि बी की पावर वन कर रहे हैं, बी की पावर थ्री कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव बाहर आ जा रहा है। तो सिंपल फंडा क्या है, अब मैंने तुम्हें इस टाइप की चीज़ सीक्वेंस सीरीज में बताई थी कि कभी भी ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आ रहा हो, ज़्यादातर वो ऑड नंबर के साथ होता है, और उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं माइनस वन की पावर के। इसमें क्या होगा ना, जब के तुम जीरो डालोगे या टू डालोगे या फोर डालोगे या सिक्स डालोगे या एट डालोगे, बेसिकली इवन नंबर डालोगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। जब के क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, और जब के जो है वो ऑड नंबर हो गया, तब क्या होगा, इसका आंसर माइनस वन हो जाएगा। तो बस यही करेंगे हम यहाँ पे हम सिंपल एक छोटा सी चीज़ देंगे, माइनस वन की पावर के। ये हमारा सिंपल एक ऑपरेटर सॉर्ट ऑफ हमारी एक जादुई टूल है, एक तरीके से ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन लाने की चाबी है, सही है। तो बस हो गया काम हमारा, ठीक है। ये थोड़ा तुम्हें मिलता हुआ लग रहा होगा, एक मिनट, ठीक है। तो माइनस वन की यहाँ लिख दिया के, और यहाँ लिख देते हैं एन सी के,
ठीक है। अच्छा एक और चीज़ थी, जैसे मैंने यहाँ पर जो ये सिग्मा स्टार्ट किया है वो k इक्वल्स टू 0 से मैंने शुरू किया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मान लो कि यहाँ पर k 0 से शुरू ना होकर के 1 से शुरू हो रहा होता, तो फिर -1 क्या होता? ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि यार ये NC 0 जब हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, पक्की बात है। ठीक है, तो नेगेटिव की पावर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें k+1 है ना, इस टाइप का कुछ करना पड़े, वो डिपेंड करता है कि k की लिमिट क्या है। तो ऐसे आग बंद करके कभी ये मत कर देना कि हमने तो ये सुना है कि जब भी ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन होता है तो -1 की पावर k लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा तब होता है, तुम्हें हर बार चेक कर लेना चाहिए 2-3 वैल्यूज़ के लिए कि जब k 0 डाल रहे हैं, कम से कम पहली वैल्यू चेक कर लो, काम खत्म। जब k 0 डाला तो इसमें डालने के बाद क्या आ रहा है, -1 की पावर 0 कितना हो गया, 1, यानी कि सिंपल पॉजिटिव। तो ये NC 0 a की पावर n। ठीक है, तो पहला टर्म आ गया, बस अब सही है, बाकी सब सही है। बहुत से बार तुम्हारा ज़्यादा मन कर रहा है तो दूसरा टर्म भी चेक कर लो। ठीक है, अब तुम देख लो, दूसरा टर्म चेक करके 1 डालो, इसमें -1 की पावर 1 करेगा तो नेगेटिव हो गया, NC 1 a की पावर n-1 b, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, इसको हम सिग्मा फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, b - a की पावर n में कुछ नहीं होगा, a और b रिप्लेस हो जाएंगे, तो वो मैं करा नहीं रहा हूँ, है ना, फालतू रोड लर्निंग हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आ जाओ, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बाइनोमियल। ऐसी फालतू का नाम है, ऐसी कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, हर बार मैं बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं मानो √2, है ना, ऐसे बोलता मानो √2, चलो 3 - √2 बोल दिया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 + √2। सही है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है, बस प्लस का माइनस हो जाता है। तो अगर किसी ने बोल दिया कि a + b की पावर n है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा a - b होल की पावर n, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम इसके साथ बहुत सारी चीज़ें खेल सकते हैं। इसके साथ हम ऐसा ऐसा काम करेंगे कि भाई मज़ा आ जाएगा तुम्हें। सही है, तो एक काम करो मेरे लिए, मैं इसको बोलता हूँ PQ एनालिसिस। क्या बोलता हूँ, P&Q एनालिसिस। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है और काफ़ी सारी, मतलब एक पूरी सेट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब जेई मेंस जो है ना, ये इतना बड़ा नमूना है, कई बार ऐसी हरकतें करता है। मतलब 2002 से लेकर के 2020 हो गए अब तो, जब मैं बना रहा हूँ तब से लेकर के 18 साल तक इस बंदे ने अगर बाइनोमियल से 50 क्वेश्चन पूछे हैं तो 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे हैं, ऐसे समझ लो तुम। और एडवांस भी इसमें कोई वो नहीं है, एडवांस भी बहुत पूछता रहता है, उसको यानी कि सब लोगों को मजे के आते हैं इसमें, ऐसे 2 कौड़ी का टॉपिक है बकवास। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन ऐसे मान सकते हो तुम, लगभग 50% अप्रॉक्सीमेटली तुम मान सकते हो। हद से ज़्यादा बार रिपीट करता है, हद से ज़्यादा बार, और ऐसे भयंकर रूप में रिपीट करेगा कि तुम्हें हर बार लगेगा यार ये क्या चीज़ आ गई। फिर तुम बाद में थोड़ा बहुत सोचोगे अरे यार ये तो P&Q एनालिसिस का था। ठीक है, कुछ लोगों को पता रहता है ये, और हर चीज़ नहीं पता होती है इसके बारे में, तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ के बारे में निकाल लें, एक एक चीज़ इसके बारे में एनालिसिस कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा तुमको। तो देखो, P को मैंने ऐसे लिख लिया a + b होल की पावर n। ठीक है, मैंने इसको P बोल दिया, इसको मैंने P बोल दिया। अब हमें पता ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या है, NC 0 a की पावर n, फिर NC 1 a की पावर n-1 b प्लस NC 2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर। ऐसे करते करते आखिरी तक गए, आखिरी में आ गया NC n-1 a की पावर सिंपल a, फिर b की पावर n-1, फिर क्या आएगा NC n b की पावर n, सिंपल। अब जो मेरा Q है उसको मैंने इसका कॉन्जुगेट बोल दिया a - b होल की पावर n। सही है, अब सुनना क्या होगा, तो मैं भी पता कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दो, बस ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन के साथ। तो ये हो गया NC 0 a की पावर n, NC 1 a की पावर n-1 b, जो बिल्कुल जो ऊपर लिखा है वही नीचे कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, NC 2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया NC n-1 a b की पावर n-1 NC n b की पावर n। ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन लगा देते हैं, तो यहाँ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, फिर यहाँ पे आएगा माइनस। अब इसका हमें पता नहीं है तो हम कुछ कहेंगे नहीं, चलो ऐसी अप्रॉक्सीमेटली मान लो, कुछ भी हो सकता है, मान लो माइनस मान लिया, कुछ भी। ठीक है, सिंपल, ओके, ऑल राइट, मज़ा आएगा इसमें। अब हम काम करते हैं, एक डंडा खींच देते हैं ऐसे करके, बढ़िया करके। ठीक है, आइए इनको करते हैं ऐड, आइए जा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। चलो ऐड मारो इसको, P+Q बताओ, P+Q कितना होगा, P+Q करो ना, P+Q ऐड करो इसमें। तो जब P+Q ऐड करोगे तो NC 0 a की पावर n, तुम्हें दिख रहा होगा कि जब सिंपल ऐड कर दिया तो ये दोनों 2 बार रिपीट हो गए, तो 2 टाइम्स क्या आ गया, NC 0 a की पावर n। फिर ये तो पॉजिटिव में लिखा हुआ है, ये तो नेगेटिव में लिखा हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को जान से मार दिया। अब ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, फिर प्लस में, फिर ये दोनों टर्म्स रिपीट हो गए, तो 2 टाइम्स, मैं 2 कॉमन ही ले रहा हूँ सीधे सीधे, यहाँ क्या आएगा, NC 2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर। इसके अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, NC3 वाला टर्म आ रहा होगा, और यहाँ पे -NC3 वाला टर्म आ रहा होगा, तो NC3 और NC3 अपने आप को खत्म, बिल्कुल मार के खत्म कर देंगे। इसके तुरंत बाद क्या आएगा, +NC4 वो जुड़ जाएगा, तो वो जुड़ेगा तो क्या आएगा, NC4 a की पावर n-4 b की पावर 4। ऐसी सारे इवन टर्म्स जुड़ जाएंगे, तुम समझ गए होगे। देखो ये रहा 0, ये है 2, ये है 4, ऐसे करते करते जितने भी इवन टर्म्स होंगे वो सबके सब जुड़ जाएंगे, सबके सब जुड़ जाएंगे, राइट। और ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अच्छा तो तुम ये भी समझ गए होगे कि जब मैं P - Q करूँगा,
राइट। जब मैं पी माइनस क्यू करूँगा तब क्या होगा, जब तुम पी माइनस क्यू करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा फिर से। अब देखो, अब जो तुमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये वाला बंदा और ये वाला बंदा तो सेम हो गए, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब जब तुमने यहाँ माइनस किया ना, तो ये माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। इस बार अब उल्टा खेल हो गया, ठीक है। अब ऑड वाले सारे आ जाएंगे लाइन से, ठीक है। तो NC1 ए की पावर n-1 b, ठीक है, प्लस NC3, ठीक है, NC3 ए की पावर n-3 b का क्यूब, सही, प्लस NC5 ए की पावर n-5 b की पावर 5। मैं यहाँ पे डॉट डॉट क्यों बना के छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि यार ये जो n है ये इवन है या ऑड है। अब मैं फालतू में यहाँ पे लिखूँ n इवन हो तो ये करना, ऑड हो तो ये करना, यार तो सब दिमाग लगा के हो जाता है पेपर में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बन रहा है कि p प्लस क्यू ऐसा कुछ बन रहा है, p माइनस क्यू ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग वो है। लेकिन हम इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो तुमने बचपन में पक्का ये करा होगा कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के साथ कि हमने इन दोनों को क्या कर दिया, p² माइनस क्यू स्क्वायर, बोलो सही है। ऐसा भी तो कर सकते हैं, p² माइनस क्यू स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू के। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो p² माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तुम कहोगे यार इसमें क्या नई बात है, मतलब p और q, हाँ सही है, अलजेब्रा है तो p² माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। तो इसमें नई बात क्या है, मेरे को नई बात है, जब वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख के देगा ना तब लगेगा अरे भाई ये तो बहुत नई बात थी। अच्छा ये बोलना चाह रहे थे, अभी बताऊँगा कैसे आएगी, मैं बताता हूँ कैसे आएगा, क्योंकि इसमें तो तुम्हें कुछ नहीं लग रहा होगा, ये तो हर कोई कराता है। अब हम करेंगे अपना स्पेशल A प्लस बी एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये तो हो गया P एंड Q एनालिसिस, ये तो तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं थी इसमें। अब बात करेंगे A एंड B एनालिसिस की। तो इसमें मैंने किया क्या ना, मैंने इवन टर्म जितने भी हैं, जितने भी ये हैं, मैं बताता हूँ क्या करा मैंने, एक मिनट जी। ये जो मेरे ये वाले टर्म्स है ना, NC0 NC2 NC4, इन सबको मैंने बोल दिया A। क्या बोल दिया मैंने, इनको बोल दिया A। और ये जो है NC1 NC3 NC5 जितने भी ऑड वाले हैं इनको मैंने बोल दिया B। सही है, समझ गया, बिल्कुल सही है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी होल की पावर n, ये किसके बराबर है, ये देखा है NC0 NC1 NC2, यहाँ तो सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, यहाँ तो सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, पर हमें पता है कि NC0 NC2 NC4 आ रहा होगा कहीं पे, और आगे जाके जितने भी इवन टर्म्स होंगे उनको मैंने क्या बोल दिया है, उनको मैंने a बोल दिया है। और जो ऑड टर्म्स है NC1 फिर आगे जाकर होगा NC3, इन सबको मैंने क्या बोल दिया, इनको मैंने b बोल दिया है। तो क्या 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 मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि a प्लस बी होल की पावर n, इसको मैं सीधे सीधे लिखने वाला हूँ कैपिटल A प्लस कैपिटल B, सिंपल बात खत्म। कैपिटल क्या है, सारे इवन टर्म्स, कैपिटल, और कैपिटल बी क्या है, सारे स्मॉल टर्म्स, ठीक है। अच्छा तो a माइनस बी होल की पावर n, इसका क्या आंसर होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर होगा इसका। यहाँ से बोल सकते हैं, देखो भाई इवन टर्म्स लिखा हुआ है, फिर ये इवन टर्म लिखा हुआ है, इवन टर्म हमेशा प्लस वाले हैं सारे के सारे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सारे प्लस वालों को एक तरफ कर लो तो एक a आ जाएगा, फिर माइनस को कॉमन ले लो, तो जितने भी ऑड टर्म्स हैं NC1 के आगे माइनस होगा, NC3 के आगे माइनस होगा, NC आगे तक जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे सब में माइनस होगा, तो उस माइनस को कॉमन ले लो तो क्या बच गया, फिर तो सारे सम ही बच गया। NC1 NC3 वाला टर्म आ जाएगा, फिर NC5 वाला टर्म आ जाएगा, सबका सम लिखा हुआ होगा, उस सम को मैंने क्या बोला है, b बोला है, तो बस। तो हम a माइनस बी होल की पावर n को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं, काम गया। हाँ जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है। तो एक तो मैंने तुम्हें पी एंड क्यू करके बता दिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसमें मैं क्या करके बता सकता हूँ ना तुमको, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा a प्लस बी होल की पावर n, a माइनस बी होल की पावर n, तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैसे भाई, a क्या है, a है तुम्हारे पास NC0 और उसके आगे कुछ लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, NC0 का क्या लिखा होगा, a की पावर n, फिर क्या आएगा NC2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर, और ऐसे करते करते सारे टर्म्स होंगे, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस, है ना। ये कुछ अजीब सी चीज़ लगती है देखने में, जब पेपर में एकदम से आ जाएगी ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ये कहाँ पढ़ा है भैया, ये हमने पढ़ाई नहीं आज तक कभी, ठीक है। फिर आएगा NC3 a की पावर n-3 b की पावर 3, और ऐसे बहुत सारे टर्म लिखे हुए होंगे और इनका स्क्वायर हो रहा होगा, तो ये है a का स्क्वायर, राइट, और फिर ये माइनस b का स्क्वायर, और ये इतनी सी चीज़ के बराबर है, इतनी चुन्नू सी चीज़ के बराबर, ठीक है। अब वो क्या पता क्या करेगा, वो तुमसे ये पूछेगा कि ये दे रखा है और यहाँ पर अगर तुम a को 1 डाल दो और मान लो b को तुमने 2 डाल दिया तो इसका आंसर क्या होगा। अब तुम क्या करोगे, अब तुम सब में डालोगे बैठ के, और अगर तुम समझ जाओ कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, भाई साहब ये तो इसके बराबर है, और इसमें अगर मैं ऐसा डाल दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 + 2 होल की पावर n और 1 - 2 होल की पावर n, राइट। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 की पावर n हो गया। अब यहाँ पे तुम ऐसा करो, इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 - 1, तो ये क्या होगा 1 की पावर n, बेसिकली 3 की पावर n, और अगर उसने n की वैल्यू वो देगा, ऑब्वियसली देगा, अगर उसको सबका आंसर निकालना, उसने ये भी दे दिया मानो तुम्हें कि n की वैल्यू है मान लो 5, ठीक है। तो 3 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 5 कितना होता है, 243, तो ये इसका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। अब सोच के देखो, एक हो गया तुमने छोटे तरीके से निकाला, और एक होता कि मैं तुम्हें यहाँ दे देता, यहाँ लिखा था 5C0 5C2 5C4, ठीक है। 3 टर्म्स इसमें आते, फिर 3 टर्म्स इसमें आते, 5C1 5C3 और 5C5,
सोच के देख, तुम पहले 3 टर्म्स इसके लिए निकालते पूरा डाल डाल के, और फिर 3 टर्म्स इसके लिए निकालते, सोचो ज़रा, और फिर उनका स्क्वायर करते, और फिर आंसर आ जाता फाइनली 243, और तुम कहते चलो यार एक क्वेश्चन तो हो गया। और उतने में एक होशियार बच्चा क्या करता, सिंपल इसमें डाल के छोड़ निकल जाता, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, राइट। इसको स्टार मार्क कर लो एकदम, 1 करोड़ रुपये का नोट लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये जेई मेंस में आते रहते हैं। एडवांस वालों ने बस एक बार ही पूछा है इसको अभी तक, ठीक है, पर आ जाता है। तो अगर इस बार फिर से पूछ लिया उसने कुछ टफ डाल के इसके अंदर, तो तुम्हें पता रहेगा, बाकी सबका पता नहीं, राइट। अच्छा, इसमें और क्या बन सकता है, और भी कुछ बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, सोचते हैं जरा। ये याद आ रहा है पी एंड क्यू एनालिसिस, है ना, कुछ नहीं है था इसमें, तो हम लोगों ने सिंपल सम कर दिया था और माइनस कर दिया था। एक तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी प्लस क्यू जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2a के, राइट। एंड फिर पी माइनस क्यू जो है वो बराबर है किसके, 2b के, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 4ab, बोलो सही है। तो पी स्क्वायर क्या चीज़ है, पी स्क्वायर है a प्लस बी की पावर 2n, है ना, a प्लस बी की पावर n था, इसका स्क्वायर हो गया तो a प्लस बी की पावर 2n हो गया, माइनस में यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया a माइनस बी की पावर 2n, ठीक है, a प्लस बी की पावर 2n हो गया। ये 4ab क्या चीज़ है यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है फिर से, क्यों, क्योंकि खुलते ही ना दिमाग खराब हो जाता है एकदम इसको। 4 इंटू ए, अब ये a क्या चीज़ है, nc0, है ना, फिर क्या आएगा यहाँ पर a की पावर n प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर, फिर लंबा हाथ से जाएगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा nc1 a की पावर n माइनस 1 b, है ना, फिर nc3, और ऐसा लंबा सा जाएगा। ये सोच के देखो, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं भाई साहब, हालत खस्ता हो जाएगी अगर उसने पेपर में दे दिया, ठीक है, और फिर अभी तक दिया नहीं है पर दे दिया तो, राइट, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसका भी आंसर कैसे निकाल लोगे, सिंपल, अगर उसने तुम्हें ए दे देगा, बी दे देगा, एन दे देगा, सिंपल इसके अंदर डालो, 1 मिनट में आंसर निकल जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10-15 सेकंड लगने हैं, सिंपल, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम्हें, राइट। तो इसको समराइज़ कैसे कर सकते हो, पूरा पी एंड क्यू सब मिला जुला के क्या कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे करेंगे, लिख लो ऐसे करके a प्लस बी होल की पावर n, ठीक है। और मतलब वो ऊपर वाला भी पूरा लिख लेना, पर मैं बता देता हूँ पूरा जो समरी है इसकी, इस हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नोट है उसकी समरी बता रहा हूँ तुमको। तो इसकी समरी क्या होगी, इसको तुम कैसे लिखो, हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, a प्लस बी होल की पावर n को मैंने लिखा है कैपिटल A प्लस कैपिटल B, और यहाँ पर एक जगह पर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, चलो a जो है वो है सम ऑफ इवन टर्म्स। अब तुम समझ जाओ ये इवन कौन से वाले हैं, ना, ये इवन जो है ये है कि nc0 और ये वाले इवन की बात हो रही है यहाँ पर, ये एक्चुअल इवन टर्म्स होंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई पक्की बात नहीं है, सही है। तो सम ऑफ इवन टर्म्स एंड b जो है वो क्या है, सम ऑफ ऑड टर्म्स। तुम समझ गए जैसी मैंने ये चीज़ बोली कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सही है। और a माइनस बी होल की पावर n जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है a माइनस बी के, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हमने क्या क्या चीज़ें बोली हैं सब बता देता हूँ तुमको, देखो इसको सही कलर से लिख देते हैं, वाइट से सही से चमकेगा तुमको। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अब यहाँ पे पी और क्यू यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पी और क्यू इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी होल की पावर एन, ए माइनस बी होल की पावर एन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स इवन टर्म्स। फिर यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी होल की पावर n माइनस a माइनस बी होल की पावर n, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इससे तुम्हें मिलेगा 2b, राइट, परफेक्ट, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ क्या बताया था मैंने, a प्लस बी होल की पावर n, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ a माइनस बी होल की पावर n से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट्स क्वाइट अ इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। सो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, सब याद हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आएगा a प्लस बी होल की पावर 2n हो जाए यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा माइनस a माइनस बी होल की पावर 2n, इनका आंसर क्या आएगा 4ab, ठीक है, परफेक्ट। और तुम समझ चुके हो कि a और b बहुत ही भयंकर चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसी को ना ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी होल की पावर n है और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी की होल की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस पूरे की पावर n, ठीक है। तो ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो वो इसके बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस वाले को भी लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल की पावर n, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर एक काम करो, लिख ही लो, वरना तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, क्या चीज़ है ये, nc0 है ये, ठीक है, nc0 a की पावर n प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर प्लस nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 प्लस डॉट डॉट तक जाएगा ये। फिर कैपिटल B में क्या आएगा, nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इसको तुमने लिख लिया यहाँ पर कि इसका हमारा क्या तात्पर्य था, राइट।
तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, $1,000,000 नोट है, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, जो तुम्हारा मैंने लिखो, पर बहुत ही ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको मैं एक बार और डिस्कस कराऊंगा, पर मैं फिर पूरे प्रूफ के साथ नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब मैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इस वैरायटी में अकेले अकेले इसको कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसमें टफ से टफ क्वेश्चन बन सकता है, और तुम्हें दिख भी रहा होगा इसमें बहुत पोटेंशियल है ना, कि ये जो चीज़ें दे रखी हैं, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं तो अपने आप को रोक के बैठा हुआ हूँ इस टाइम पे। जैसे मैं काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुमको, एक मिनट। देखा जाए तो ए प्लस बी क्या चीज़ है यार, ये ए प्लस बी का तो मैं होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर आएगा +2ab, और फिर बराबर में आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके सिंपल से बराबर बन जाएगा, फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, ये जो चीज़ है ये किसके बराबर होगी, ये सिंपल इसके बराबर होगी ए प्लस बी का की पावर 2n। अब तुम कहोगे इसमें क्या नई बात है, मैंने कहा नई बात ऐसे है ना कि पेपर में स्ट्राइक नहीं करती। जैसे NC0 ए की पावर n लिख दे, फिर वो लिख दे NC2 ए की पावर n-2 बी का स्क्वायर, ऐसे करते करते इस पूरे का कोई स्क्वायर कर दे, फिर कोई प्लस में क्या करे NC1, ठीक है। NC मतलब ऑब्वियसली यहाँ लिखना भूल गया, n-1 और बी वाला टर्म आ जाएगा, फिर ऐसे करते हुए आएंगे हमें बहुत सारे, और इसका भी स्क्वायर कर दे, और फिर यहाँ पे प्लस में लिख दे 2 टाइम्स पहला वाला ब्रैकेट और दूसरा वाला ब्रैकेट। इसको देख के तुम्हारी हालत खस्ता हो सकती है पेपर में कि भाई ये क्या आ गया, ये कहाँ पढ़ा है, हमने कहीं नहीं पढ़ा ये तो। और फिर ये इतनी भयंकर चीज़ किसके बराबर होगी, इतनी सी चीज़ के बराबर, ए प्लस बी होल की पावर 2n। और वो तुम्हें फिर से ये वेव को बना देगा, बोलेगा बेटा ए की वैल्यू 3 ले ले, बी की वैल्यू 4 ले ले, एन की वैल्यू 5 ले ले और आंसर बता। और तुम कहो अरे यार बताओ ये क्या हुआ मेरे साथ जिंदगी में, चलो 5 को थोड़ा छोटा ले लो, 2 ले लो, चलो तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 + 4 होल की पावर 2 × 3 6, सिंपल। कितना हो गया ये मैंने 2 लिया था, ठीक है, तो ये 4 है, 4, ठीक है। तो 7 की पावर 4 हो गया, 7 की पावर 4 कितना होता है, शायद 343 होता है, ना 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 7 7 जा 49, 49 9 9 जा 81, ना 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 343 नहीं होता, ये होता होगा जो भी है, 7 की पावर 4 तुम निकाल सकते हो, राइट। जो भी है यार, हमें समझ में आ गया कि इसके भयंकर मतलब परिणाम हो सकते हैं, और भी बहुत इसमें बन सकता है ना, लिख लो एंड सो ऑन। मतलब ये तो पूरा पूरा पॉलिनोमियल है एक तरीके से, जो पूरी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ी थी, उस लेवल का कुछ भी बन सकता है इसके अंदर। तो भयंकर ऑब्जर्वेशन है एकदम, ठीक है, ओके। और तो कुछ नहीं बताना तुम्हें, नहीं बताना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चलो इसी में बता दे रहा हूँ। 6th हो गया, 7th हो गया, ये हमने अभी 8th बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल के ऊपर पूरी कहानी बता दी तुम्हें। 9th पॉइंट एक और लिखो, जो एक इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन बन सकती है, और वो मैं तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा, अभी के लिए बस लिख लो। जैसे x + y होल की पावर n है, ठीक है, तो इसमें से तुम एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तुम x कॉमन ले सकते हो इसमें से, ठीक है। अब तुम कहोगे ये क्यों कर रहे हैं हम, मतलब क्यों कर रहे हैं वो तो मैं बाद में समझाऊंगा, पर ऐसा कर सकते हैं, इसका बस नोट डाल लो। तो 1 ये ऐसा बन जाएगा कुछ, बोलो, एक मिनट लिखने दो ज़रा सही से। मैंने इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन हो गया, ठीक है। और इस पूरे की पावर अभी भी n ही है, राइट। अब क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है a × b लिखा हुआ है मान लो, और इस पूरी की पावर n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n × b की पावर n, है ना, बिल्कुल बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक लिखा है x और एक ये पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको x की पावर n, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 + y/x होल की पावर n, ठीक है। तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, ठीक है, बहुत काम में आएगी। कहाँ काम में आएगी वो तुम्हें क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब एक 10th ऑब्जर्वेशन और लिखो। ऑब्जर्वेशन क्या था, एक ये भी एक, हाँ ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ ही मान सकते हैं इसको, कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक हम लोग a + b कर रहे हैं। एक काम करो, तुम निकालो 1 + x, 1 + x होल की पावर n, ये निकाल के दो मेरे को, निकालो क्या आएगा, NC0 और 1 है तो सिंपल 1 लिख दो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिख दो 1 की पावर n, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस में NC1, फिर 1 की पावर n-1, और फिर यहाँ पे आएगा x, फिर क्या आएगा NC2 x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 1 की पावर होगा, उससे मतलब नहीं है वैसे भी हमें, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है। फिर NC3 यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब आ जाएगा, और जो 1 है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, NCn-1 यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n-1, फिर ये हो जाएगा NCn, यहाँ हो जाएगा x की पावर n। तो तुम्हें दिखने लग गया होगा मैं क्या कहाँ जाना चाह रहा हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, NC0 फिर NC1 है यहाँ आ गया x, फिर NC2 यहाँ आ गया x का स्क्वायर, फिर NC3 ये हो गया x का क्यूब, है ना, एंड सो ऑन। तो ये आखिर तक जाएगा NCn x की पावर n तक। इसका सिग्मा लिखना भी बड़ा आसान है। सिग्मा क्या होगा इसका, सिग्मा में अगर तुम देखोगे तो k तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से n तक जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है NCk, और कुछ नहीं, सिंपल लिखा है x की पावर k। तो इस पर भी बहुत ही सही सही चीज़ें बन सकती हैं, बिलीव मी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस भी लगा दूँ, प्लस माइनस कर दो चलो इसको, तो 1 - x की पावर अगर n होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बोलो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि -x होगा, -x की पावर 1 करेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
अच्छा इधर तो माइनस नहीं आएगा ना, इसको तो टच भी नहीं करेगा क्योंकि इवन है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑड वाला लिखना चाह रहा हूँ, अगर मैं ऑड वाले की बात करूँ, यानी कि 1 माइनस एक्स होल की पावर n जो है, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, उसका बनेगा सिग्मा k इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक एन सी के एक्स की पावर के, अच्छा मैं वो लिखना भूल गया यहाँ पे, -1 की पावर के, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। चलो अब पूरी बात हो ही गई है, तो एक छोटी सी चीज़ बची हुई है जनरल टर्म, वो बता देते हैं, फिर अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं इसमें। फिर जनरल टर्म क्या चीज़ है, ठीक है। जनरल टर्म कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है। और क्या है वो, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ तो मैं समझाता हूँ फिर से, पर ज़रा बाइनोमियल थ्योरम पे चलो। कहीं ना कहीं लिख रखी थी, पहली बार में लिख रखी, पर वो बहुत गंदी संदी हो गई है, कहीं और लिखी क्या, हाँ यहाँ लिख रखी है। चलो ये जो मेरा टर्म है, ये मेरा पहला टर्म है, तो इसको मैं बोलूँगा T1। T1 क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, मेरा T2 है। T2 क्या होता है, T2 मतलब सेकेंड टर्म। ये क्या है, T3 यानी कि थर्ड टर्म। पर तुम एक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे होगे, क्योंकि NC 0 से शुरुआत हो रही है भाई, जब हम NCR बोलते हैं तो वहाँ पे हमारे R जो है 0 से शुरुआत होती है उसकी, तो हमारा टर्म तो ये फर्स्ट है, पर यहाँ पर R क्या हो रहा है, R तो 1 हो रहा है, सॉरी R तो 0 हो रहा है। सिमिलरली जब मेरा टर्म 2 है उसमें मेरा R क्या है, 1 है, सही। जब मेरा टर्म 3 है, जो मेरा टर्म 3 है उसमें शुरुआत NC2 आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ एकदम से तुमसे टर्म 5 बता, तो उसमें क्या आएगा, उसमें NC4 आ रहा होगा, राइट। तो अगर वो तुमसे एकदम से पूछ लेता है ना कि कोई भी बाइनोमियल उसने तुम्हें दे दिया और बोल दिया कि इसका आर्थ टर्म बता मेरे को, जनरल टर्म उसी को बोलते हैं, कि कोई भी एक के टर्म बता, 500वां टर्म बता मेरे को इसमें। अभी इसी के ऊपर बहुत भयंकर रूप से मैं PhD करनी, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया पूछ रखा है IIT ने, राइट। तो हम इसका बेस बना लेते हैं यहीं के यहीं। तो जब मैं बोलूँगा तुमसे कि इसका आर्थ टर्म बता, इसका आर्थ टर्म बता, आर्थ टर्म में दिक्कत ये हो जाती है, एन और आर सेम से रखते हैं, तो के लिख देते हैं, के टर्म बता, ठीक है। तो तुम्हें तो अपने अंदर पता है कि ये मुझसे पूछ रहा है टी के, ठीक है। और हमें ये पता है कि जब T5 होता है तो NC4 होता है, तो जब यहाँ पर होगा तो क्या होगा, NC एक गिर जाएगा, एक कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा K-1, राइट। उसके बाद तो काम हो गया, उसके बाद क्या है, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स इन दोनों का माइनस होगा, यानी कि N माइनस K-1, राइट। और फिर जो Y होगा, अच्छा यहाँ पे तुम मैंने वो लिखा नहीं, अरे वो ही x प्लस वाई होल की पावर n है ना, ये हमारा बाइनोमियल है, तो इसके अंदर तुम्हें के टर्म बताना है। तो x की पावर क्या है, n माइनस के माइनस 1, और y में क्या आएगा, y की पावर में आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा K-1, राइट। अब ये देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा है, ये देखने में बकवास लग रहा है एक्चुअल में, टू बी ऑनेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K+1 टर्म। K+1 टर्म लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, K+1 टर्म जब मैं लिखूंगा तो मुझे फिर से बताइए क्या पूछ रहा है मुझसे, ये पूछ रहा है TK+1, तो फिर से एक गिरा दो, गिराने के बाद से क्या होगा, NCK हो जाएगा ये। अब ये देखने में पहले ही बहुत साफ सुथरा हो गया। अब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x की बार n-k। ये वो फॉर्म है जो हम याद करते हैं, जो हमें समझ में आती है एक्चुअल में, ये वो वाली फॉर्म नहीं जो हमें समझ में आ जाए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, y की पार सिंपल सा k हो जाएगा। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम ये याद करना पसंद करोगे या फिर ये वाली। मैं तो ये पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ये वाली याद करो, यानी कि हम K+1 टर्म एज अ जनरल टर्म याद रखते हैं हर बार, ठीक है। तो तुम कोई बुक भी खोलोगे ना, तो वो हमेशा तुम्हें K+1 टर्म दिखाएगा, वो तुम्हें कभी भी के टर्म के बारे में नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले डाउट ही बच्चे के दिमाग में ही आता है कि जब सीक्वेंस एंड सीरीज किया था तो हम बहुत बोलते थे nth टर्म, rth टर्म, qth टर्म, है ना। ये जनरल टर्म जो बाइनोमियल में आ जाते हैं तो वो R+1 टर्म करता है, K+1 टर्म करता है। तो वो इसलिए करता है क्योंकि ये ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है, ज़्यादा सिंपल लगता है देखने में, और ये बहुत ही भयानक सा लगता है देखने में, राइट। तो बस ये आ गया इसका आंसर, NCK, x की पावर n-k, y की पावर k, ठीक है, सिंपल। अब इसके ऊपर क्या बन सकता है, कैसे पूछ सकता है वो सब चीज़ हम देखेंगे बड़े आराम से, है ना। बहुत बढ़िया बन सकता है इसमें तो, ठीक है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। जब कल प्रैक्टिस करेंगे, अभी जब अगले लेक्चर में प्रैक्टिस होगी ना भयंकर रूप से, तो मैं पता है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है बिल्कुल ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं कहेंगे मतलब, क्योंकि इसमें PNC भी लगेगा जगह जगह पे, ठीक है। तो काफ़ी लॉजिकल भी हो जाएगा काफ़ी जगहों पे ये। तो फिलहाल जब टाइप ऑफ क्वेश्चन जब तुम देखोगे तो मैं PNC की तरह कराऊंगा, तो वो उसकी तरह ट्रिग्नोमेट्री की तरह, कि टाइप 1 लिखा होगा, है ना, टाइप 1, उसके ऊपर उसका कंसेप्ट होगा। जैसे मैंने अभी तुम्हें ये कराया ना, हाँ ये वाला, ये कराया ना तुम्हें, ये वाला बिल्कुल भाई साहब बढ़िया वाला कंसेप्ट, कॉन्जुगेट बाइनोमियल वाला, ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें इतनी बढ़िया करके नोट्स बना दिए तुम्हारे सारे के सारे। अब मैं ये एक हेडिंग डालूंगा, टाइप 1 ये, और फिर उसके ऊपर बेस करके सारे क्वेश्चंस कि क्या क्या पूछ रखा है उसने, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या बन सकता है, हर चीज़, है ना, इजी टू टफ लेवल। तो उसमें तुम्हारा बिल्कुल हाथ खुल जाएगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। ऐसे ही इसमें एक और टॉपिक आता है फाइंडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। उसमें क्या करेगा कि वो तुम्हें कोई, उसने मैंने तुम्हें दे दिया 1 + x होल की पावर n, या तुम्हें कुछ गंदा सा दे देगा, कुछ भी दे दिया उसने, चलो गंदा, तो x-1 होल की पावर x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3, है ना, ऐसे कुछ गंदा कुछ भी दे सकता है तुम्हारा, मैंने वो बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे। और उसकी पावर उसने कुछ n कर दिया, कुछ भी कर दिया उसने, और पूछेगा बता इसका जो 500वां टर्म होगा, इसका जो 500वां यानी कि 500th टर्म जो होगा इसका, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये बता दे यार बस प्लीज़ मेरे को। अब बच्चे वहाँ आधे लोग वहाँ पे धराशायी हो जाते हैं। तो चलो 12th नोट एक जरा एक छोटा सा ये और लिख लेना। जैसे अभी तक जो हम लोगों ने किया है ना, हम बोल रहे हैं a + b होल की पावर n,
तो तुम बड़े आराम से उछल रहे हैं यहाँ पर, राइट, कि यार इसके दो कोफिशिएंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, सिंपल NC0, दूसरे वाले का क्या होगा NC1, तीसरे वाले का क्या होगा NC2, चौथे वाले का क्या होगा NC3 एंड सो ऑन। पर अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिख दूँ A+2B और इसकी पावर n कर दूँ मैं ज़रा, अब तुम सोच के देखो कहानी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये हो गया NC0 A की पावर n, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ हो गया NC1, यहाँ पे आ गया A की पावर n-1 और फिर यहाँ हो गया 2B की पावर 1, ठीक है, 2B की पावर 1। अब इसने पूरा खेल हमारा गड़बड़ा दिया, क्यों, अब समझेंगे इस चीज़ को। ये हो गया NC2 A की पावर n-2, यहाँ हो गया 2B का स्क्वायर, ठीक है, आगे तक कर सकते हैं, मुझे अभी वो नहीं दिखाना, मुझे तुम्हें बस ये दिखाना है कि कोफिशिएंट्स में भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये हो गया A की पावर n, अब यहाँ सोचो ये 2 जो है ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू NC1 A की पावर n-1 B का सिंपल B, सही है। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NC2 A की पावर n-2 B का स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा। ये उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि अगर अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो इसका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कौन सा है भाई इसका, ये, इसका कोएफिशिएंट बता मेरे को, तो तुम्हारा आंसर क्या होता। पहले अगर मैं इस वाले में पूछता तो तुम सीधे हंस सकते बोल देते भाई NC1 इसका आंसर है, सिंपल, क्योंकि अगर तुमने 2 पूछा है तो 1 गिर जाता है। पर अब तुमने नोटिस किया कि अरे भाई A+2 भी था, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय NC1, ये इसका कंप्लीट कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे करके IIT इतना भयंकर भयंकर पे खेल चुका है ना, ऐसी बढ़िया से बढ़िया चीज़ रखी है उसने, तो उसने बढ़िया दी है तो मैं बढ़िया की पावर इन्फिनिटी दूंगा, मतलब उसका बढ़िया तो बढ़िया इंटू 100 ऐसा वाला, ठीक है ना। तो 4 इंटू NC2, ठीक है, परफेक्ट। तो हम उस लेवल पे जाएंगे बिल्कुल भयंकर रूप में, एकदम मजा आ जाएगा तुमको कि क्या चल रहा है इसके अंदर, सही है। तो समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं आएगा सिर्फ, इसमें और भी कोफिशिएंट आ सकता है। मैं A+2 भी था, मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो फिर ये वहाँ से जो A हैं ये भी अपना उतार देंगे मैदान में, है ना। 4 के साथ में एक और चीज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3 की पावर n-2, वो और आ जाएगा साथ में, ठीक है। मैं और भी कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाय कुछ कर दूंगा, मतलब समझ गए कि तुम इसमें बहुत टफ से टफ कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो समझ गए तुम, तैयार रहना हर चीज़ के लिए। चलो देन सही है, फिर काफ़ी सारी बातें हो गई, 12 पॉइंट्स हो गए। अब कुछ नया होगा, कुछ भी होगा वो क्वेश्चन के साथ ही बता दिया जाएगा। मतलब इतनी काफ़ी इंटरेस्टिंग, शायद इंटरेस्टिंग लगी होगी एटलीस्ट मुझे, क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरे को 3-4 चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं। एक तो 3D विजुअलाइजेशन, कोई चीज़ अगर 3D में हो और कुछ बढ़िया उसमें विजुअलाइजेशन हो, कुछ ऐसा हो कि अरे वाह विजुअलाइजेशन देखिए मज़ा आ गया, तो मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। दूसरा मेरे को मैनिपुलेशन में भी बहुत इंटरेस्ट आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री था कि उसमें ऐसा हो गया, इसमें ये प्लस कर दिया माइनस कर दिया, इसमें मज़ा आता है कि यार ये कैसी, मतलब ऐसा था कि कोई बहुत टफ प्रॉब्लम थी, उसमें कुछ चाबी लग गई एकदम से, और वो चाबी लगते वो क्वेश्चन धां से सॉल्व हो गया, है ना। तुम तो क्वेश्चन की तरह देख रहे हो उसको, पर क्वेश्चन अगर तुम हटा दोगे ना, जब तुम हायर मैथमेटिक्स पे जाते हो, जिस तुम अगर तुम रिसर्च मैथमेटिक्स की तरफ जाते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि रिसर्च मैथमेटिक्स में चाबी ही होती है जो हर बार खो जाती है वो चाबी तुम्हें ढूंढनी होती है हर बार, है ना। मतलब इस टाइप में जैसे तब तुम नंबर थ्योरी पढ़ोगे, एक नंबर थ्योरी में एक थ्योरम होती है फर्मेट थ्योरम, तो उसमें 350 साल पहले, हाँ मतलब एक फर्मेट एक नाम के मैथमेटिशियन थे, तो उनकी एक डायरी मिली थी ज़मीन में दफनी हुई ठीक है। उस जैसे हम लोग पता नहीं है बचपन मतलब हम अपनी नोटबुक के पीछे वाले पेज पे कुछ ऐसे ही करते रहते हैं ना स्क्रिबल, तो उन्होंने भी, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपनी नोट्स वाली कॉपी में आखिरी में छोटे से कॉर्नर पे एक ऊपर से एक छोटी सी चीज़ लिख रखी थी कि A की पावर n प्लस B की पावर n जो है वो C की पावर n कभी बराबर नहीं हो सकता। तो बोलोगे क्या, अरे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो उन्होंने यही बोला था कि A स्क्वायर मतलब ये जो n है ये 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ A³ प्लस B³ इक्वल टू C³ तो ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ABC ऐसा इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा जो उसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो ये उनकी थ्योरम थी कि 2 तक तो सही है पर उसके आगे कभी नहीं हो सकता, पर इसका उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। इसके एप्लीकेशन बहुत कर रहे हो सकते थे, इसके एप्लीकेशन होना शुरू भी हो गए थे इसका जो एप्लीकेशन था कंप्यूटर साइंस का इन सब जगहों पे शुरू भी हो गया था, पर इसका प्रूफ नहीं था किसी के बस कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो एक मतलब एक मैथमेटिशियन दूसरा है नंबर थ्योरिस्ट एंड्रयू वाइल्स, ठीक है, ये फील्ड मेडलिस्ट हैं शायद, ठीक है, एबल प्राइस है, ये सब याद नहीं रहता। तो एंड्रयू वाइल्स इन्होंने इसका निकाला कितने साल बाद, फर्मेट की डेथ नहीं, जब उनकी नोटबुक थी जब वो मिली थी उसके 350 साल बाद, तो वो उनके पास एक चाबी थी, उन्होंने खुद बोला चाबी मतलब असली चाबी नहीं, मतलब ये वाली कि मैनिपुलेशन थी, उसमें उन्होंने हल्की सी वो डाली और वो सॉल्व हो गया फिर, ठीक है। तो ये इसमें वापस आते हैं कुछ भी कहो। और बाकी फिर PNC तो भाई वो तो है ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ को अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है मैथ्स के अंदर।